ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। एंजल्स इंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे डेविल। पहले ही अटका, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट एंड हाई प्रेस्टेस। वाओ, फेमिनिन एनर्जी इतनी पावरफुल। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ डेविल क्लैरिफाई कीजिए, डेविल कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। लो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, लो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द हर्मिट। नाइट ऑफ कप्स, ज़बरदस्त एनर्जी। हाई प्रेस्टेस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हाई प्रेस्टेस क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वेंट्स, एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई, सेवन ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए, सेवन ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन किंग। लास्ट रीडिंग में भी क्वीन किंग, क्वीन किंग यही सब आ रहे थे। आप लोग किंग क्वीन बन चुके हैं, ये देखिए बनना ही पड़ा। पेन देखिए आपने क्या झेला है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सेकंड बॉटम ऑफ द डेक। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको दूसरे कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड डेविल है और डेविल का क्लैरिफिकेशन देखिए ज़रा। डेविल, आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक और हिप्नोटिज्म और क्या कहते हैं उनको, जिस तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिस तरीके की जादू टोने टोटके हो सकते हैं, वो सब करे गए थे। कुछ भी मुझे लगता है छोड़ा नहीं गया करने के लिए इन पे, यहाँ तक कि इनकी जान को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। वशीकर तो अलग चीज़ है, वश में करने की कोशिश की, किसी ने वश में करने की कोशिश की, किसी ने जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने इनका इनका पैसा हड़पने की कोशिश की। हर तरीके से इन पे मेटेरियलिस्टिक यानी ब्रेन वॉश भी इनका किया गया, इनको वश में करने की कोशिश, इन पे टोने टोट के सब कुछ अप्लाई किया गया। कोई एनर्जी नेगेटिव ऐसी बची नहीं जो इन पे अप्लाई ना की गई हो। हर नेगेटिव एनर्जी अप्लाई की गई और एक भी नेगेटिविटी काम नहीं करी, एक भी नेगेटिविटी जीती नहीं। क्यों नहीं जीती? क्योंकि आप हर कदम पे साथ खड़े रहे इनके, हर कदम पे। भले ही इन्होंने कितना भी आपको दर्द दिया हो, भले ही कितनी भी आपके बीच में कड़वाहट हुई, कोई भी सिनेरियो, कुछ भी सिचुएशन बनी हो, आपने इनको छोड़ा नहीं। आपने बड़ी शिद्दत से, एक वो वाली जो एनर्जी होती है ना, माँ सीता वाली, राधा रानी वाली एनर्जी, माँ पार्वती वाली एनर्जी, सती सावित्री वाली जो एनर्जी थी ना, कि अपना पति चाहे कुछ भी करे, कैसा भी हो, कोई भी कैसे भी कुछ भी काम करे, लेकिन मेरा सतीत्व अपनी जगह है, मेरी पवित्रता अपनी जगह है, मेरा तो ये पति है ना, ये कुछ भी करे, मुझे मेरी निष्ठा में रहना है।
आप उसमें रहे हो, आपकी उस निष्ठा ने, आपके तप ने, आपकी आप चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की, आपकी फेमिनिन एनर्जी, जिस जिस तरीके से आपने इनको चाहा, उस प्यार की मैं बात कर रही हूँ। आपका प्यार, आपका लव इतना प्योर रहा, इतना प्योर रहा इनके प्रति कि उसने एक ऐसी लेयर, ऐसी ऑरा इनके आसपास क्रिएट कर दी जिसको कोई भी भेद नहीं पाया। माँ सीता को रावण हर जरूर ले गया था, छल से हर ले गया था, लेकिन माँ सीता की सतीत्व की जो ऑरा थी उसको कभी रावण भेद नहीं पाया। वही आपके साथ हुआ है। और माँ सीता के सतीत्व की वजह से ही राम जी अपने आप में सक्षम थे, परमात्मा थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी शक्ति तो माँ सीता थी, भक्ति तो माँ सीता थी, पवित्रता तो माँ सीता थी। तो माँ सीता की शक्ति की वजह, माँ सीता एक माध्यम बनी थी उसको मारने का। तो कहने का मीनिंग यही है कि वही सुलोचना, यानी सुलोचना भी सती थी, लेकिन छल से उनकी तपस्या भंग कराएगी, जो तपस्या वो बैठी थी अपने अपने पति यानी मेघनाथ की रक्षा के लिए, क्योंकि वो असुर कुल से आती थी तो असुरों का तो विनाश होना था। तो इसलिए वहाँ उनकी तपस्या, उनकी पूजा भंग कराएगी और मेघनाथ का वध हुआ। और लक्ष्मण, जिनकी पत्नी उर्मिला यहाँ अखंड दीपक जला रही थी, अपने पति का वचन निभा रही थी, उन्होंने कहा था कि आंसू मत बहाना। इधर एक सती थी, उधर वो सती थी, दोनों सतियां थी, फर्क इतना था। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों कह रही हूँ, क्यों आप पे ये अप्लाई हो रही हैं। दोनों तरफ सतियां थी, उधर मेघनाथ का युद्ध था, इधर इधर लक्ष्मण जी थे, उधर रावण था और मंदोदरी भी सती थी, इधर राम जी थे, माँ सीता तो जगत जननी है। लेकिन जो जो सतियां धर्म के साथ खड़ी थी, जो फेमिनिन एनर्जी सात्विकता के साथ खड़ी थी, उसके सुहाग की, उसका सुहाग का कौन बाल वाका कर सकता है। उधर सुलोचना राक्षसों के साथ थी, राक्षस वंश में थी, इसलिए उनका सुहाग तो उजड़ना निश्चित था, वो तो जाना ही था, क्योंकि गलत के साथ थी, ऐसे ऐसी ऊर्जा में थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, तो उनका सतीत्व वहाँ हारा। लेकिन उर्मिला जी वो परमात्मा की शरण में थी, वो ऐसी ऐसी सती थी जो दूसरों की मदद करने के लिए धरती पे आई थी, उनके पति दूसरों की मदद करने के लिए आए थे, तो वहाँ उनका सतीत्व जीता। ऐसे ही माता सीता जो कुछ जगत जननी है, इनका सतीत्व जीता और मंदोदरी का सतीत्व हारा, क्योंकि इनके पति यानी रावण के कर्म अच्छे नहीं थे। तो यहाँ ये बातें मैंने इसलिए की हैं कि आप अपने आप को कम ना समझें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप किसी सती से कम नहीं है, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है किसी सती से कम नहीं है। आपने शिद्दत से अपने पर्सन को चाहा है, आपने ये सोच लिया कि वो पर्सन मुझे चाहे या ना चाहे ये उसकी मर्जी है। प्यार का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैंने उसको चाहा तो पलट के वो मुझे चाहे, ये प्यार नहीं हुआ, ये बिजनेस हुआ कि मैंने तुम्हें ये चीज़ दी है तो पलट के तुम्हें मुझे ये देना ही है, मैंने तुम्हें चंद पैसे दिए हैं तो तुम पलट के मुझे ये पैसे ये चीज़ मुझे दोगे। मैंने तुम्हें पसंद किया, मैंने तुम्हें प्रेम किया है। प्रेम स्वतंत्र होता है, प्रेम में बंधन नहीं होता, बंधन होता है मोह में कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, पलट के तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है। प्रेम ऐसा नहीं कहता, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम कहता है कि मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें प्रेम करना, तो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपने ये प्रेम दिया है जो माँ सीता ने दिया, जो राधा रानी ने दिया, जो माँ पार्वती ने दिया, वो प्रेम आपने दिया है। इसी प्रेम की वजह से, आपके इसी सतीत्व की वजह से, आपकी इस पवित्रता की वजह से, इस ऑनेस्टी की वजह से इतनी सारी ये निगेटिव एनर्जी, चाहे रावण जैसा बलवान क्यों ना रहा, बाल भी बांका नहीं कर पाया आपके पर्सन का। ये आपकी एनर्जी थी। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल का क्लैरिफिकेशन में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपका ये सतीत्व है, आपका प्रेम है, आपकी ऑनेस्टी है, जो सोर्ड लेके बैठी है इस डेविल के सामने खड़ी हो गई। आपके पर्सन और इन निगेटिव एनर्जीज के बीच में आपका सतीत्व, आपकी प्योरिटी लगातार खड़ी रही है, लगातार खड़ी रही। जब जब आपके पर्सन पर अटैक हुए, जब जब आपके पर्सन को वश में करने की कोशिश की गई, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, आपकी पवित्रता आड़े आई, आपकी पवित्रता ने हर बार राह रोकी
और एक सती की पवित्रता के आगे कोई जीत नहीं सकता। सती की पवित्रता के आगे ये कायनात झुकती है, ये प्रकृति झुकती है, ईश्वर नमन करते हैं। तो जब जिस जिस पवित्रता को, जिस निष्ठा को ईश्वर नमन करते हैं, माता अनसुईया की गोद में, मैंने सुना, ये सॉन्ग सुना है, माता अनसुईया के गोद में झूल, मतलब डाल, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन के लालना। ये लोकगीत है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि माता अनसुईया का जो सतीत्व था, भगवान तो अपनी जगह है, माँ तो ऋषि पत्नी थी माता अनसुईया, लेकिन उनका सतीत्व क्या था? जब उनकी परीक्षा हुई, वो आपने कथा सुनी होगी, जब उनकी परीक्षा हुई माता अनसुईया की, तो माता अनसुईया ने कह दिया ठीक है, मैं तुम्हारी तुम जो भिक्षा मांग रहे हो वो भिक्षा मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले तुम लोग मेरे बालक बन जाओ। वो ऐसे अबोध बालक जो पालने में झूल रहे, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको जेंडर का कोई एहसास ही नहीं है, ऐसे बालक बना दिया माँ ने, माँ के सतीत्व ने। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के झूल रहे हैं। ये होता है सतीत्व, जिसके आगे ईश्वर झुक जाता है, जिसके आगे ईश्वर झुक रहा हो, जिस पवित्रता को ईश्वर नमन कर रहा हो, जिस पवित्रता के को ईश्वर ने इतनी वैल्यू दी है, इतने इस हद तक नमन किया है, इस हद तक प्रोटेक्ट किया है, उसके आगे कोई डेविल चलेगा? कोई डेविल का कोई जोर चलेगा? कोई निगेटिव एनर्जी चलेगी? कुछ नहीं कर पाई ये निगेटिविटी आपकी प्योरिटी के आगे। इतना सब मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो पवित्र आत्माएं होती है वो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होती। उन्हें पता होता है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये उन्हें विश्वास होता है। लेकिन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर के दम पे सब कर सकते हैं। ये जब ये हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तब आ जाता है ईगो, तब हो जाता है ये ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब कोई सोल ये कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मगर ईश्वर करा रहा है इसलिए कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये होता है अटूट विश्वास, ये होती है दृढ़ता। वही आप में है। आपकी एनर्जी ने इनको हर कदम पे प्रोटेक्ट किया है, कोई बाल बांका नहीं कर पाया है इनका। और इसी वजह से देखिए इनकी एनर्जी, देखिए ये आप ये महसूस कर पा रहे हैं, इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इतनी मुश्किलों में अगर ये कहीं बच रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया, इन्हें ये भी एहसास हुआ है कि इन पे तंत्र मंत्र किए गए हैं, ये भी इनको एहसास हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ये महसूस कर पाए कि ये तंत्र मंत्र, ये निगेटिव एनर्जी, ये सब कुछ आपकी ऑनेस्टी की वजह से गई है। आपने इनका साथ दिया है। इन्हें ये एहसास है कि आप कहीं भी हो, किसी भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं अभी भी कर रहे हो। 12 दिखा है मुझे, 333 भी दिख चुका था, मेरी रीडिंग हो रही है। इन्हें ये एहसास है कि आप इनको अभी भी, आप इनके लिए पूजा पाठ जब तक अभी भी करते हो, आप इनको अभी भी संभालते हो, भले ही आपकी बात ना हो रही हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी आपके बीच में चल रहा हो, लेकिन आप इन्हें बचा रहे हो। इसलिए आपको ये हर तरीके से प्रॉस्पर देख रहे हैं। 1 2 3 4 इंक्रीजिंग नंबर दिखा है। ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, शुरू कर दी हैं कोशिशें। इन्होंने कोई एक्शन ले लिया है, कोई एक्शन ज़रूर लिया है इन्होंने। हो सकता है आपके लिए कोई जॉब सर्च कर लिया है, या कोई बिजनेस प्लान कर लिया है, कोई पार्टनरशिप वगैरह इन्होंने सोच ली है, एक्शन ले लिया, उस पर इन्होंने एक्शन लिया है, कोई एक्शन लिया है इन्होंने, आप जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक तो ये आपको प्रॉस्पर देखते हैं, आप एनर्जी से तो प्रॉस्पर हो ही, लेकिन 3D में मनी से भी आपको प्रॉस्पर होते हुए देखना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने कोई एक्शन ले लिया है, ले चुके हैं। लास्ट 12 डेज में, 12 से 13 दिन में इन्होंने कोई एक्शन लिया है, जो भले ही आपको अभी ना दिखा हो, या फिर हो सकता है किसी को पता भी चल गया हो, किसी की बात भी हो, आप में से किसी की अपने पर्सन से बात भी हुई हो, उन्होंने बोल भी दिया होगा कि मैंने ऐसा प्लान किया है। और कोई डील, मतलब कोई किसी भी तरीके का अप्रोच आपको किया होगा जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई, या आपसे जॉब के सिलसिले में बात की होगी, क्या तुम वहाँ जॉब ज्वाइन करोगे, वहाँ मेरा अप्रोच है और वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इस तरीके की बातें हुई होंगी। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए कुछ इन्होंने किया है, ज़बरदस्त एक्शन इन्होंने कुछ लिया है। और अगर आपको अभी तक सामने नहीं आई है इनकी बात, तो ये बहुत जल्दी आएगी। 12 डेज में आपके सामने ये बात आ जाएगी, इन्होंने क्या एक्शन लिया है।
और बहुतों के साथ ऐसा होगा कि आपको पता चल चुका होगा कि इन्होंने आपके लिए क्या एक्शन लिया है। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं। इनके ये मानते हैं कि इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही नहीं मानते हैं, सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं मानते हैं, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स भी मानते हैं। ये आपको लक्ष्मी भी मानते हैं, ये आपको राधा भी मानते हैं, ये आपको दुर्गा भी मानते हैं। इन्हें ये एहसास है कि आपके अंदर इन्हें सारे गुण दिखते हैं कि जब आप प्रेम बांटने पे आती हो, प्रेम लुटाने पे आती हो, तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो। किसी से चाहत नहीं करती, ये सोचती हो बस मेरा दिल कर रहा है, मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है सबकी सेवा करना, सबको प्रेम देना, तो मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए। क्योंकि आपको क्यों नहीं चाहिए बदला? आपको पता है कि मुझसे तो मेरा ईश्वर प्रेम करता है। आपको तो ईश्वर का प्रेम चाहिए, आप दुनिया से प्रेम की उम्मीद ही नहीं करते हो। तो ये मानते हैं कि जब प्रेम देने पे आती हो, जब प्रेम आपका देखा जाए तो आप राधा हो। और जब आपकी वो जो दिलेरी देखी जाए कि कितनी भी मुश्किलों में आप क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की मदद कर देना, दूसरों की सहायता कर देना, तब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तब आप माँ लक्ष्मी हो। और जब किसी अपने पे, किसी सच्चे व्यक्ति पे, आपके पर्सन पे कोई मुसीबत आ जाए, तो आप दुर्गा हो, हाई प्रिस्टेस दुर्गा हो, माँ काली हो। जब किसी सच्चे व्यक्ति पे मुसीबत आ जाए, ये आप एक में ये अब अलग अलग रूप दिखने लगे हैं। इन्हें ये दिखने लगा है कि कितनी शक्तियों से परिपूर्ण हो, कितनी शक्तियां भरी हुई हैं आप में। ये अब समझ नहीं पा रहे कि कौन सी शक्ति आप में ज़्यादा है। ज्ञान में, यानी आप में ये माँ सरस्वती को देखते हैं, आप में माँ लक्ष्मी को देखते हैं, आप में माँ दुर्गा को देखते हैं। अलग अलग रूप, देवी माँ के अलग अलग रूप इन्हें आप में देखते हैं। इन्हें पूरी जो नव देवियाँ हैं, सारे रूप इन्हें दिखते हैं आप में, क्योंकि आप में हैं वो रूप। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती, जब जिस शक्ति की ज़रूरत होती है, वो शक्ति आपके अंदर उतर आती है। माँ अपनी शक्ति आप में भर देती हैं और आपसे वही काम करा देती हैं। तो ये आपको बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। जब प्रेम की ज़रूरत होती है तो माँ राधा की शक्ति उतर आती है, और जब संहार की ज़रूरत होती है तो माँ दुर्गा की शक्ति उतर आती है। और जब फाइनेंशियल किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ जहाँ पे पैसे खर्च होने होते हैं, वहाँ माँ अन्नपूर्णा की, माँ लक्ष्मी की शक्ति आप में उतर आती है। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है, आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है, मतलब सरेंडर कर दिया ईश्वर को कि हे ईश्वर, ये शरीर तुम्हारा है, तुमने दिया है, ये आत्मा तुमने बनाई है, तुम जैसा करोगे वैसा सही है, तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे। आपने जो ऐसा कर दिया है ना, इसलिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में, आपके अपनों को आपसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो शक्ति आपकी ऑरा में उतर आती है, और आपकी ऑरा के थ्रू उन लोगों की वो मदद हो जाती है। तो इसलिए आप अपने आप को सोच नहीं पाएंगे, आप खुद नहीं एनालिसिस कर पाएंगे कि आप में कौन सी शक्ति है, आप क्या कर रहे हो, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तब परमात्मा वो शक्ति आप में डाल देते हैं, तब वही शक्ति आप में अवतरित होकर वो काम करा देती है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशन की वजह से आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, आप में इतनी शक्तियाँ देख रहे हैं आपके पर्सन। इसीलिए ये जो हर्मिट की एनर्जी है, ये इन्होंने आपकी शक्तियों पे, आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। ये समझ नहीं पाते थे। मैं फिर से वही कहूँगी कि कभी दुर्गा दिखती है, कभी काली दिखती है, कभी ये सरस्वती दिखती है, कभी राधा दिखती है, कभी लक्ष्मी दिखती है। आखिर ये है क्या? इन सारी चीज़ों में ये उलझते रहे, ये सारे सवाल ये अपने आप से करते रहे। अंत में इनकी सोल ने इनसे कहा, ये कभी कभी के चक्कर में मत पड़ो, ये जो बातें तुम सोच रहे हो ये वो सब है। जब जिस शक्ति की ज़रूरत होती है वो शक्ति इसकी आत्मा में उतर आती है। अंत में ये इसी क्लाइमेक्स पे पहुँचे हैं कि माता रानी के जो रूप हैं वो सब आप में हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी को भगवान नहीं बना रही हूँ, मैं इनकी फीलिंग बता रही हूँ। आपने सॉन्ग तो सुना होगा ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। ये वही फीलिंग इनकी आ रही है। इन्हें जब जिस तरीके की हीलिंग की ज़रूरत, इन्हें जब पैसे की ज़रूरत हुई, आपके पास कोई भी मुश्किल आई लेकिन आपने इनकी मदद करी। जब इन्हें इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हुई, आपने अपनी बातों से, अपने प्यार से इनको हील किया। इन्हें जब केयर की ज़रूरत हुई, अपनी केयर की। जब इन पे कोई मुसीबत आई, जब किसी ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, आप ढाल बल के सामने से खड़े हो गए। किसी ने इनको एक बात सुनाई, आपने 4 सुना दी उसको।
आपने इनकी क्रिटिसाइज नहीं सुनी, इसीलिए अब हर शक्ति, वही मैं कह रही हूँ कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, इन्हें आप में रब दिखता है। सॉन्ग सुनिएगा, ये चैनल हुआ है आपके लिए, और ये कप लेके कह रहे हैं आपसे, ये सॉन्ग गा रहे हैं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे में सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। मुझे रिदम नहीं आती, सॉन्ग नहीं आते, बट आपके पर्सन की एनर्जी है तो गाने का दिल किया कि इतनी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। ये सोचिए आपके पर्सन बैठे हुए, ये नाइट ऑफ कप लेके, ये आपके पर्सन है, कप लिए हैं और सॉन्ग क्या गा रहे हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब जब कोई आपका पर्सन जब इस तरीके से कप लेके आएगा और ये कहेगा कि तुझ में रब दिखता है, तो रब दिखता है ना, तो उस समय तो आपकी राधा रानी वाली शक्ति, राधा रानी की ऊर्जा आप में प्रकट हो जाएगी ना, तो आप तो ये कब एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनकार कर पाओ, क्योंकि आपके पर्सन भी तो आप ही के तो हैं, जो आपसे जुड़ा होगा। देखिए पारस जो होता है वो लोहे को छू के पारस बना देता है, वो जिसको छूता है वो सोना बन जाता है। तो आप वो पारस हो, तो जिसको आपने शिद्दत से चाहा है, भला वो सोना कैसे नहीं हो सकता। कैसे आप कह सकते हो कि आपने जिस पर्सन को चाहा है और सिद्ध इस तरह से चाहा है कि उससे पलट के कुछ नहीं चाहा। 2020 दिखा मुझे 2020 मैच 2020 मुझे दिखा है, मिररिंग हो रही है और ये मैच कंप्लीट होने वाला है, ये आप जीत रहे हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि पारस किसी को भी छू ले वो सोना बन जाता है। तो आप वो पारस हो जिसने अपने इस पर्सन को आत्मा को छुआ है, इस पर्सन की आत्मा को। तो इस पर्सन की आत्मा कैसे अंधेरे में रह सकती है। आप जैसे पारस ने जिस आत्मा को छू लिया, वो आत्मा कभी अंधेरे में रह सकती है। उसमें प्रकाश, प्रकाश कैसा प्रकाश मैं बोलूँ, सूर्य का प्रकाश बोलूँ, कैसा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश तो प्रस्फुटित होगा ही, वो तो जागृत होगा ही। वो आपने किया है। यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस, और हाई प्रीस्टेस का क्लैरिफिकेशन 7 ऑफ वैंड्स, यानी एक एक करके आपने इनको गाइड कर करके, या तो टेलीपैथी से आपने गाइड किया या फिर आपकी इनसे बातें हुई हैं, ऐसे गाइड कर करके और ये डिवाइन का प्लान था। डिवाइन आपके थ्रू आपके पर्सन को गाइड करा रहे थे, आपके थ्रू इनको गाइडेंस मिला, और आपने बड़ी इतने स्मार्टली इनको गाइड किया है कि कब कौन सी चीज इनको बतानी चाहिए, कब कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए। आप अच्छे से समझते थे कि इस समय अगर हम इस बात को बताएंगे तो ये फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे, तो अभी इस बात को मत बताओ, ये कौन सी बात वेयर कर सकते हैं बस वही बताओ। फिर जब वो बात वेयर कर गए तब आपने एक स्टेप आगे की बात इनको बोली, फिर और एक स्टेप आगे की बात बोली। ऐसा करते 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 आप इनको ले आए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। आज जाके ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि कोई इनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई इनको आपके अगेंस्ट नहीं ले जा सकता, कोई इनसे अपने मन का नहीं करा सकता। लोग इनके सामने नतमस्तक हों तो ठीक है, उनके लिए कर देंगे। अब मैं ये नहीं करूँगी कि सेल्फिश नहीं हुए हैं, सेल्फिश नहीं हुए, लेकिन हाँ जो लोग निगेटिव हैं, जो लोग सेल्फिश हैं, उन सेल्फिश लोगों के लिए सेल्फिश हो चुके हैं। कि तुम्हें सेल्फिश लैंग्वेज समझ में आती है तो फिर तुमसे बड़ा सेल्फिश तो फिर मैं हूँ। अगर तुम सेल्फिश हो, इनका कहना है ऐसे सेल्फिश लोगों से कि तुम अगर सेल्फिश हो तो ये मत समझो कि ये हुनर केवल तुम्हारे पास ही है, ये सेल्फिश होने का हुनर मेरे पास भी है, फिर तुम मुझसे नहीं जीत सकते इसमें। मतलब ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अभी तक तो ये था कि हम्बल नेचर, सबकी मदद करना, सबका ये, सब लोग इनको ठग लेते थे। अब नहीं कोई इनको ठग सकता। आपने इनको हील कर करके, आपने इनको टेलीपैथी कर करके, आपने इनको बातें कर कर, गाइड कर करके, दुनिया का असली चेहरा दिखा दिखा के, असली बातें बता बता के इस एनर्जी में ला दिया कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठ गए। अब नहीं आने वाले किसी के झांसे में। अब ये वो करेंगे जो इनकी लाइफ के लिए, इनके आपसे, इनके रिश्ते के लिए बेस्ट होगा। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे, चलिए मैं ले लेती हूँ वहाँ पे, आप इसको एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स था, फिर 6 ऑफ वेंड्स, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स कहाँ गया, मैंने 3 ऑफ सोर्ड्स भी देखा था। हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स ये है, 3 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी लाइटिंग डिस्टर्ब हो रही है, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पेन से गुजरे हैं ये अवेकनिंग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्हें इजीली मिल गया। ये आज ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं तो इजीली नहीं आ गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने के लिए इतनी सारी सोर्ड्स का दर्द झेला है इन्होंने, इतनी सारी सोर्ड्स इनकी
मतलब लहूलुहान, आत्मा लहूलुहान हुई है। मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। बहुत दर्द झेला है। ये जो डेविल एनर्जी थी ना, जिसने स्पेल वगैरह किए हैं, करवाए हैं, इनको मैनिपुलेट किया, दिमाग का इनका दही जो बनाया है ना, तो उससे माना कि आपकी एनर्जी से प्रोटेक्ट हुए हैं, प्रोटेक्शन मिला है। आपने हो सकता है इनके लिए जब पूजा पाठ किए हों, प्रोटेक्ट रहे हैं, लेकिन दर्द तो झेलना पड़ा ना। आप जब तक प्रोटेक्ट कर पाए तब तक उतना दर्द तो इन्होंने झेला है। माना कि एट लास्ट आपने उनको बचा लिया, लेकिन वो दर्द उन्होंने झेला, और वो दर्द इनकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। वो दर्द इन्होंने झेला, एट लास्ट ये फिर खड़े हुए। इनको सपोर्ट भी मिला, इन्हें कुछ लोगों का सपोर्ट मिला जब ये इस एनर्जी में आए। एक ऑब्स्टिकल्स क्रॉस, एक क्या, मुझे ये सोल शॉक से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये सोल शॉक से गुजरे हैं, किसी तरीके से ओवरकम किया है, और जब सोल शॉक से गुजरे हैं तो फिर थर्ड पार्टी ने कोई पैतरा बदला है। अब इन्हें ये दर्द हुआ। दर्द क्या मतलब है कि अब अभी इतने ज़्यादा, यानी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, इनसे जब ये निकले तो फिजिकली थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में, आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में रही आप दोनों के बीच में। अब इन्हें गवारा ये थर्ड पार्टी भी नहीं है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि स्पेल वगैरह ये थर्ड पार्टी ही करवाता है। तो किसी तरीके से उन नेगेटिव एनर्जी से निकले जो अब तक हो चुकी है इन पे। लेकिन ये अभी मौजूद है, तो ये फिर करेगी या करेगा। इसका भी इन्होंने पेन झेला। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, इतना पेन, उसके बाद उस पेन से निकले, ये विक्ट्री हासिल की। विक्ट्री हासिल कर जरूर ली, लेकिन टेम्परेरी जो पेन था वो तो रिलीज हुआ, लेकिन स्पेल करने वाला तो अभी मौजूद है। अब इसका क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल भी एनर्जी देना बंद कर दी, इसको बिल्कुल साइड किया कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अभी तक इसने जितने स्पेल करे, जितना मुझ पर रिचुअल्स करे हैं, टोने टोटके करे हैं, उनसे मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन ये मुझे हरा तो नहीं पाया ना, जीत तो मेरी हुई ना, तो ये आगे भी क्या कर लेगा। इसलिए इसको इन्होंने एनर्जी देना बंद कर दी। मतलब इसको कुछ भी नहीं समझा इन्होंने ये मान लिया कि ये कुछ कर नहीं सकता, ये कोशिशें करेगा, ये जान गए कि कोशिशें तो करेगी, कोशिशें अभी भी करता रहेगा, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि मेरा पर्सन, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। ये ट्रस्ट इनको हो गया। ये जो ब्लाइंड फेथ इनको हुआ है ना, कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनका काम है। ये लोग तो पेन तो देंगे, ये नहीं कह रहे कि ये लोग सुधर जाएंगे, ये पेन देना बंद कर देंगे। इन्हें ये विश्वास है कि जिसका, देखो कांटों की फितरत, कांट फूलों जैसे स्पर्श नहीं दे सकते, कांटे तो चुभन ही देंगे ना। तो इनको ये ऐसा, ये तो कांटे हैं, ये तो चुभन ही देंगे, इनसे मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि ये फूलों जैसी थोड़ी सौम्यता दे देंगे। ये कैसे दे देंगे जब इनके नेचर में ही नहीं है। लेकिन हमारी समझदारी इसमें है कि हम कांटों की तरफ जाएं ही नहीं, हम कांटों को साइड कर दें। वही इन्होंने किया, इन्होंने कांटों को साइड में किया। और क्यों किया? क्योंकि इन्हें पता है कि ईश्वर इन्हें सबक सिखाएंगे। जिन लोगों ने इनको दर्द दिया है, इन पे ये टोने टोटके करे हैं, उनको ईश्वर सबक सिखाएंगे। और ऐसा सबक सिखाएंगे कि ईश्वर इनको तो किंग बना के ही रखेंगे, और ये जो थर्ड पार्टी है इनको बैगर बना के छोड़ेंगे। यानी रंक को राजा और राजा को रंक, यानी जो थर्ड पार्टी राजा बन के बैठी थी, ये बैठा था, वो अब रंक बनेगा। और जो इनको रंक बना रखा था, आपके पर्सन को रंक बना के रखा था, डिवाइन ने उनको किंग बना दिया। आपके पर्सन को डिवाइन ने किंग बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि आप इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद में भी आपके पर्सन जीत पाए, उन नेगेटिव एनर्जी से निकल पाए। इसीलिए आपके पर्सन को ये ट्रस्ट हो गया कि इन परिस्थितियों से जिनसे मैं निकला हूँ, इनसे केवल ईश्वर निकाल सकते थे। और आपके पर्सन को ये पता है कि ईश्वर पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, ईश्वर को आप ज़्यादा याद करते हो। आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थनाओं को वैसे ईश्वर ने इनको बचाया है। तो ब्लाइंड फेथ इनका डेवलप हुआ है ईश्वर पे, और जो कि आपकी जर्नी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत सही है। ये अब संभल पाए हैं। और इनका द फूल की एनर्जी में आना मतलब सरेंडर कर देना, अवेकनिंग होके सरेंडर होना। ये जर्नी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले अवेकन हुए। अवेकन मतलब ये दिखा कि कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। और अभी तक जो इल्यूजन था, सही को गलत, यानी आपको गलत तो दूसरों को सही समझा, वो इल्यूजन खत्म हुआ। जो गलत थे वो गलत दिखे इनको, और आप सही थे तो सही दिखे। वो हुई इनकी अवेकनिंग। और फिर जाके सरेंडर किया इन्होंने कि ईश्वर, हे ईश्वर, आपने जब अब तक किया है, जब मुझे कुछ नहीं पता था तब आपने मुझे इतना संभाला, अब तो आपने इतना बता दिया कि कौन सही है कौन गलत है, तो अब तो आप हमें संभाल ही रहे हो। इस बात पे इनको ट्रस्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी आई है आपके पर्सन की, इतनी पावरफुल एनर्जी, इतना दर्द झेल के ये अवेकन हो गए हैं, और आपके लिए, आपसे यूनियन में आने के लिए रेडी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि कोई टोना टोटका इन पर असर नहीं करेगा।
कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी की मजाल क्या है, अगर इन पे कोई टोना टोटका कुछ रिचुअल सब करेगा भी ना तो तुरंत बैकफायर होगा, वो पलट के जाएगा उसी पर्सन पे। तो यहाँ जो कार्मिक की एनर्जी, जो टोने टोटके वाली एनर्जी आई है, तो मैं देख लेती हूँ और कार्मिकों के और इनके बीच में क्या चल रहा है, कार्मिक और क्या करने वाले हैं। आज मैं लव मैसेज नहीं लूँगी क्योंकि ऑडियो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। यहाँ पे एनर्जी है अपने साथी से बात करने की हिम्मत ना करना। देखो अभी भी थर्ड पार्टी और जो कार्मिक है उनकी एनर्जी देखो, इनका कितनी, आप थर्ड पार्टी पे अगर दया कर रहे हो कि वो भी तो इंसान है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आपकी नासमझी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो अगर आपने इस पर्सन के साथ गलत नहीं किया है, तो आपने किसी और को डेट नहीं किया है, तो आपको थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने किसी और को एक्सेप्ट किया, अगर आपने किसी और को चांस दिया, आपने इनको थोड़ा सा भी चीट किया है, तो फिर मारक मंत्र नहीं करना है आपको। फिर आपको खुद को पहले संभालना है। आपने अगर शिद्दत से इन्हीं को चाहा, इनके सिवा किसी और को नहीं चाहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी मारक मंत्र लेके थर्ड पार्टी का नाम लेके कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है, इंसान के रूप में डेविल है। इसका साफ साफ कहना है कि अपने साथी से बात करने की हिम्मत न करना। ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपका कम्युनिकेशन ब्रेक कर रही है, इनका थॉट चक्र ब्लॉक कर रही है। तो थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र करते रहिए ताकि ये आपके कम्युनिकेशन को रोक ना सके। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट हो पाते हो, अगर आप मान पाते हो कि ये थर्ड पार्टी इंसान नहीं है, डेविल है। देखिए इंसान के रूप में आप भी हो, इंसान के रूप में आपके पर्सन भी है, थर्ड पार्टी इंसान के रूप में है, लेकिन सबकी एनर्जी अलग है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप डिवाइन सोल हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, लेकिन वो जो आपके बीच में है वो डेविल सोल है, वो डेविल है, वो एक असुर की आत्मा है, वो असुर आया है। तो असुरों का उद्धार कैसे होता है, रावण का उद्धार कैसे हुआ था, राम जी ने किया था, आप जानते हो। ऐसे ही कंस का, हर राक्षस का उद्धार ऐसे ही, रक्तबीज का उद्धार माँ काली ने कैसे किया था, सब जानते हैं। तो जो डेविल सोल होती है उनका उद्धार ऐसे ही होता है। तो उन पे मारक मंत्र कीजिएगा, तभी आपके पर्सन आपसे बात कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन को ज़बरदस्त तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, खोटी नीयत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। देखिए थर्ड पार्टी जो इंटेंशन सेट करके बैठा है कि अपने साथी से बात करने की हिम्मत ना करना, तो इसकी इस खोटी नीयत का अंजाम भी इसको भुगतना पड़ रहा है। किसी को कोई भुगत रहा है, किसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है ना। यहाँ पे इतनी किंग और क्वीन की एनर्जी है। मैंने अभी बताया आपको कि कितनी माँ काली की, माँ दुर्गा की, राधा रानी की ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपकी ऑरा में ये एनर्जी है। जब आपके ऑरा में एनर्जी है तो ये हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हमारे विचारों की ऊर्जा उस तक पहुँचती है। तो जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी आपके पर्सन को भी प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए थर्ड पार्टी जो भी ये सोच रही है कि अपने पर्सन से, अपने साथी से बात करने की हिम्मत न करना, तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि अभी तक भी इसने जितने भी रिचुअल्स जो कुछ भी किए वो कोई काम नहीं किए। पेन तो मिला आपके पर्सन को, लेकिन ओवरकम कर गए क्योंकि आप साथ रहे हो। आपने इनका साथ नहीं, आपने बहुत सही किया कि बहुत बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी के होते हुए एक साथी साथ छोड़ देता है कि भाई तुम थर्ड पार्टी में खुश रहो। आपने अपना अधिकार नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर इनको छोड़ दिया तो फिर ये थर्ड पार्टी में बर्बाद हो जाएंगे। आपने फिजिकली ज़रूर अगर साथ छोड़ा, लेकिन आपने एनर्जी से साथ नहीं छोड़ा। ये आपने बहुत अच्छा किया। और अगर छोड़ रहे हैं साथ तो ये वीडियो आपको इसलिए मिला है कि एनर्जी से अपने पर्सन का साथ ना छोड़ें। अगर आपने पर्सन का साथ छोड़ दिया तो इससे थर्ड पार्टी को पावर मिलेगा, वो और ज़्यादा कैप्चर कर लेगा आपके पर्सन को, आपके मैस्कुलिन को, आपके सोलमेट को। इसलिए आप अपना राइट बिल्कुल ना छोड़ें। राइट के लिए फाइट करनी होती है। देवासुर संग्राम चल रहा है। सच्ची आत्माओं को अपने राइट के लिए फाइट करनी है। आपका ट्विन, आपका सोलमेट आपका है, किसी और का नहीं है। किसी और का उस पर कॉपीराइट नहीं है। जितना कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो चुका है आपका, तभी आपको ये वीडियो मिला है। तभी आपको ये वीडियो मिला है कि आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करें। क्योंकि थर्ड पार्टी के जाने का जो टाइम आ गया ना, थर्ड पार्टी के खत्म होने का जो टाइम आ गया, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। कि वो थर्ड पार्टी क्या होते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप इस पर मारक मंत्र करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं माँ काली का, हनुमान जी का और नरसिंह भगवान का। कोई भी मारक मंत्र आप ले रहे हैं, नाम लेके करें। तो ये जो थर्ड पार्टी का जो अंजाम है ना, इसकी जो खोटी नीयत है कि जो आपको बात करने नहीं दे रहा है, तो इसकी ये जो इन्फ्लुएंस है ये ख़त्म ज़रूर होगा। खोटी नीयत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं वीडियो लंबा हो चुका है, मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ। फिर से खोटी नीयत आई है। खोटी नीयत छिप ना सकी, यानी मैंने अभी बोला था रीडिंग में कि थर्ड पार्टी जो रिचुअल्स जो कर रही थी, जो भी कार्मिक लोग, जो नेगेटिव एनर्जी अप्लाई की गई थी इन पे, इनके आसपास रहने वाले लोगों ने,
वो ये आपके पर्सन समझ गए हैं कि ये लोग ऐसे काम भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं। तो वही यहाँ क्लैरिफिकेशन आया है कि खोटी नीयत छिप न सकी। जो भी आपके बीच कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, उनकी खोटी नीयत अब आपके पर्सन से छिपी बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन सब जान चुके हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। आपकी ऑनेस्टी और दूसरों की दुष्टता आपके पर्सन पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो जिस तरीके से आप अपने पर्सन का एनर्जी से साथ देते आए हैं, आगे भी देते रहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो, अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं और अनकंडीशनली आप इसी पर्सन को चाहते हैं, तब भी आप इनका साथ देते रहिए। और अगर आप इन तीनों कंडीशन में नहीं आते हैं, आप ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट नहीं है, आपने पर्सन को अनकंडीशनल लव नहीं दे सकते, तो फिर आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर ये तीनों कंडीशन, तीन में से कोई भी कंडीशन आप पे अप्लाई होती है, तो अपने पर्सन का एनर्जी से साथ ना छोड़ें। अगर आप एनर्जी से अपने पर्सन का साथ देते रहेंगे, उन्हें एनर्जी से संभालते रहेंगे, तो ये थर्ड पार्टी की पकड़ उससे लूज होती चली जाएगी। और अगर आपने छोड़ दिया अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी की पकड़ स्ट्रांग होगी। तो आप मारक मंत्र कीजिए, थर्ड पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऑलरेडी आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी प्योरिटी की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना होता है। भले ही वो खुद रन क्यों ना कर गया हो, कितना भी उसने गलतियां क्यों ना की हो, वो आपका ही पार्ट होता है। आपकी उसके साथ स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो स्पिरिचुअली उसको सपोर्ट करना ही होता है, उसको स्पिरिचुअल पाथ पे आपको लाना ही होता है। इसलिए एनर्जी से आप उसको अकेला ना छोड़ें, 3D में उसको चेज ना करें। इतना आपको बस याद रखना है। मेरी शुभकामना है कि आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सफल हो, आप सबका यूनियन जल्दी हो और ईश्वर की कृपा सदा आप लोगों पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।